भगवान शिव ने कहा उनसे कि तुम्हारे तप के कारण मैं आज प्रकट नहीं हुआ हूं। आज तुमको 3 बाण देता हूं, इन 3 बाणों से तुम पूरे विश्व को समाप्त कर सकते हो, इतनी शक्ति तुम्हें है। जय श्री श्याम कहना पड़ेगा। जो व्यक्ति दिखावा नहीं करता, जो व्यक्ति अपने शक्ति का, अपने धन का, अपने भोगों का, अपने विलासों का, ऐसे चीजों का दिखावा नहीं करता है, मैं खुशबू बेचता हूं, लालच नहीं बेचता। लालच मेरे खाटू वाले श्याम को सिर्फ 3 बाण और एक धनुष से कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने गए थे ब्राह्मण के रूप से कि हे बालक मुझे एक दान चाहिए। तो उन्होंने कहा हे ब्राह्मण आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला आपका शीश दान दे दो। अब जरूर स्मरण में रखें कि चीजें अच्छे होना ही भगवान की दया नहीं होती। ठीक है, मेरे कुल वधू नहीं हुआ है, मेरे बच्चों के बच्चे नहीं हुआ है, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, मेरा धन नहीं है, धन की मात्रा चाहे जितना भी हो, आस मनुष्य का ऐसा है कि और चाहिए होता है। तो हमेशा याद रखना, धन हो, समृद्धि हो, कोई कुछ भी हो, वो आगे बढ़ना, उसमें समृद्धि होना ही भगवान की दया नहीं है। अगर आप कल के सुबह पहली पहर में उठे हो, आप उठे हो तो कल का दिन, काफी ऐसे लाखों लोग हैं जो इस दुनिया में कल का दिन नहीं देखेंगे उनके स्वास्थ्य के कारण। तो आप चल रहे हो, आप बंद नहीं हुए हो, आप फिर भी जीवित हो, तो वो भी खाटू श्याम की दया से ही होता है। हमेशा समृद्धि ही नहीं, आप चल रहे हो वो भी खाटू श्याम की ही है, दया है। जय श्री श्याम बोलना पड़ेगा। तो इस इत्र वाले की श्रद्धा इतनी थी कि वो ना वो काफी प्रसिद्ध है, ना वो काफी लोगों को जानता है, लेकिन आज भी आप खाटू के उस धाम में जाओगे, जो पुराने व्यापारी है, पुराने दुकानदार है, वो आज भी उस इत्र वाले को पहचानते हैं, पूजते हैं, और उसी ने काफी लोगों का श्रद्धा वहां पर बढ़ाया है। तो बर्बरीक को शिव जी से 3 तीर मिले थे, और 9 सिद्धियां, सिद्धि माताएं, जो 14 सिद्धि माताएं, उनसे भी उनको काफी सारे शक्तियां मिली थी। लेकिन एक चीज हम हमेशा सोचते हैं कि घर पर जो जीता है वो समाज में जीत सकता है। एक चीज जो घर पर जीता है समाज में जीत सकता है। माता मोरवी जी ने उनको एक ऐसा धनुष दिया था जिसमें ऐसी शक्ति थी कि वो किसी भी शत्रु को ढूंढ ढूंढ कर उसे निशाना बना सकती थी। उनका पूरा तपोबल उन्होंने संयोग से पाया है और उनको दिया है। तो बर्बरीक, बालक बर्बरीक ने 3 बाण और उस माता मोरवी के द्वारा किए हुए धनुष का नाम है महाकाल दंड। हमेशा याद रखना, आज भी कुछ संस्थाएं हैं, आज भी कुछ लोग हैं जो शिव और केशव को अलग अलग मानते हैं। ऐसा नहीं होता, शिव केशव एक ही है, दोनों रूप एक ही ईश्वर के हैं, शिव और केशव। तो बर्बरीक का गुरु कौन? श्री कृष्ण। बर्बरीक को शक्तियां किसने दिए? महाकाल ने दिए। बर्बरीक की माता जी ने धनुष दिया, उसका नाम क्या था? महाकाल दंड। तो निहत्ता व्यक्ति जीवन में क्या कर सकता है? मैंने आपको बोल रखा है कि श्री रामचंद्र हो या श्री कृष्ण हो या खाटू वाले श्याम हो, ऐसे धर्मात्मा पुरुष इस संसार में इसलिए आते हैं कि हमको जीवन जीने की कला सिखाए, ना कि उनको कोई उपयोग है उनसे। ये सभी चीज़ों को वो टाल सकते थे, लेकिन वो टाला नहीं, वो आए हैं हमको ऐसे बैठकर इस कथा सुनने का अवकाश वो दे रहे हैं, क्योंकि ये अवसर से ही हम जीवन जीने की कला सीखेंगे। तो एक व्यक्ति सिर्फ 3 बाण, एक धनुष जिसका नाम था महाकाल दंड, उसे लेकर एक नीले घोड़े पे वो सवार होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए लड़ने के लिए आगे चला गया। जय श्री श्याम कहना पड़ेगा। जय श्री श्याम। तो वो चलता रहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसको लड़ना था, बहुत जिज्ञासु था। आज के युवा जो जंजी के लोग होते हैं,
वो हमेशा एक बात को लेकर बहुत ही परेशान होते थे कि मेरे पास ये परीक्षा निकालने के लिए क्या क्या साधन है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये चीज़ें वो चीज़ें वो सब नहीं है। लेकिन हमेशा ही याद रखना कि बर्बरीक भी सिर्फ 3 बाण और एक धनुष से क्या करने गए थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने गए थे। तो हमारा आप जो कर रहे हैं सिर्फ परीक्षा ही तो पास करना है। इस परीक्षा पास करने के लिए कितने तीर और कितने निशाने लेकर आप जाओगे। आज का जो जनजी बैठा है यहाँ पर, आज के युवा जो बैठे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द रिसोर्सेस व्हिच यू हैव इन योर लाइफ आर मोर देन, आर एक्सट्रीमली मोर देन व्हाट खाटू श्याम हैज इन हिज लाइफ एट दैट टाइम. Right? So always remember, he had minimal resources. He had minimal resources to go to the war like Kurukshetra. He had very bare resources to go in and do it, but still he has done that. तो साधन क्या है वो मायना नहीं रखता। खाटू श्याम ने, बर्बरीक ने ये दिखाया है कि आपके पास क्या साधन है वो मायने नहीं रखता, आपके दिल में जो धैर्य और साहस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो वो मायने रखता है। और हारे का सहारा श्री श्याम हमेशा आपके साथ रहेगा। जय श्री श्याम कहना पड़ेगा। तो सिर्फ 3 बाण से वो चलते रहे और एक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। तब ब्राह्मण के अवतार में श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके पास जो वरदान है उनसे कुछ आगे पीछे युद्ध में हो सकता है। तो आए तो इससे उन्होंने पूछा कि हे बालक, ये 3 ही तीर और 1 घोड़ा, इसको लेके तुम कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ोगे कैसे? तो उन्होंने बोला कि ये 3 बाण कोई मामूली बाण नहीं है, 3 बाण कोई मामूली बाण नहीं है, इसमें पूरे संसार को समाप्त करने की शक्ति है। एक बाण मैं चलाऊं तो पूरे जितने भी दुश्मन हैं, उनके पूरे जितने भी है बलशाली योद्धा भी हो, उनको मैं चिन्हित कर सकता हूं। और दूसरे बाण से पूरे मित्रों को और रक्षणीय जो लोग होते हैं उनको भी मैं चिन्हित कर सकता हूं। तीसरे बाण से सभी को समाप्त कर सकता हूं। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे होगा। और इन्होंने पूछा कि ये नियम क्या है, ये बाण तुम कब और कैसे लोगों पर उपयोग करोगे? तो उन्होंने कहा इसका नियम एक ही है, हमेशा याद रखना। हम सब के पास उसने 3 बाण दिए हैं। किसी के पास विद्या है, किसी के पास लक्ष्मी है, किसी के पास रूप है, किसी के पास सौंदर्य है, किसी के पास व्यापार है, किसी के पास हमारे माँ बाप का धर्म है, तो किसी के पास धन है। हम सब के पास वो 3 बाण है, लेकिन उसके हमारे पास नियम नहीं है, हमारे पास कोई नियम नहीं है। यही समस्या है। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि इस 3 बाण के नियम क्या है? तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई हारा होता है, टूटा होता है, रोता हुआ होता है, सहारे की जरूरत है, मैं उसके साथ खड़ा होके ही इस बाण का उपयोग करूंगा। जय श्री श्याम कहना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि जब पांडव हारते होते हैं तो ये इनके साथ खड़ा होगा, जब कौरव हारते रहेगा तो उनके साथ खड़ा होगा। इस तरह तो युद्ध का कभी अंत होगा ही नहीं, युद्ध का अंत कभी होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा तो ऐसे नहीं हो सकता, पहले तुम मेरा बल का प्रदर्शन दिखाओ, तुम्हारे बल का प्रदर्शन दिखाओ। और वो पीपल की जाड़ की जो कहानी है, मैं इधर कम समय में उसका अभी उल्लेख नहीं करना चाहता, वो सभी लोग जानते हैं। वो बल सच्चा था, खाटू श्याम का बल सच्चा था। और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप से बोला कि हे बालक, मुझे इस ब्राह्मण को एक दान चाहिए, एक वरदान चाहिए। तो बर्बरीक था धर्म का बड़ा पालक, बर्बरीक धर्म को पालन करने वालों में बहुत ही अति उत्तम था। इतिहास के पन्नों में देखिए, अगर किसी ने धर्म का पालन संपूर्ण तरीके से किया है तो वो खाटू श्याम ही है। जय श्री श्याम कहना पड़ेगा। सो धर्म के पालन में वो बहुत ही अवतारी पुरुष थे। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला आपका शीश दान दे दो।
इस शीश के दान में भी, जैसे इत्र में मैंने कहा इत्र में दिखावा नहीं होता इसलिए वो इत्र के पसंदी है, ऐसे ही वो शीश में भी क्या होता है, शीश में अब देखा जाए तो हर मनुष्य के शीश में क्या बसता है, बुद्धि, मन और दिमाग के जो चाल चलन शीश में होते हैं, बुद्धि, आपका आण पाण, आपका जल विहार, सब कुछ भी आपका जो भी आपके आचार विचार है वो सभी शीश में होते हैं। और भगवान भरभरी खाटू श्याम जी ने जब शीश का दान का मतलब है कि उन्होंने अच्छे विचार, अच्छे बुद्धि और अच्छे आचार संहिता आपको दान में दे रहे हैं। शीश दानी की जय बोलो श्याम भगवान की। तो अच्छे विचार, अच्छे आचार संहिता और अच्छे गुणगान, जीवन जीने की शैली, ये सब हर मनुष्य के शीश में होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्राह्मण रूप में उनसे शीश का दान पूछा तो इसमें मर्म ये है कि कल जाके कलयुग में जाके पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को काट कतूर के खाते रहेंगे। तो उस समय उनके शीश को, उनके मस्तिष्क को बहुत ही धर्म पालन और उनके विधि विधान को, उनके आचार संहिता को, उनके खान पान को सही बनाना होगा। मैं समझता हूँ कि सबकी वाणी और पानी सही होगा यहाँ पर, जैसे पानी वैसे वाणी, ठीक है। शुद्ध पानी पियोगे, गंगा जल के आसपास रहोगे और फल वगैरह इत्यादि खाओगे, शुद्ध पानी पियोगे, शुद्ध वाणी आएगी। अशुद्ध चीज़ें मध्य वगैरह करोगे, मद्यपान वगैरह, तो अशुद्ध चीज़ बाहर आएगी। और उत्तर भारत में बहुत सारा प्रचलित गुटखा वगैरह नशा है, जब भी गंदी पानी अंदर, गंदी वाणी बाहर। तो शीश के दान में इतना मर्म छिपा है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश दान पूछा और तलवार से एक ही वार में इस खाटू श्याम ने हम सब के लिए ये शीश काट कर दान में दे दिया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो ये है शीश दान के पीछे उनका वृत्तांत। उनका वृत्तांत शीश दान के पीछे ऐसा है। तो जब शीश का दान दे दिया तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक वरदान पूछा कि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ कि मेरे गुरु श्री कृष्ण कैसे ये युद्ध लड़ेंगे, मुझे देखना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम इस पहाड़ पर बैठो और पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देखो। यहाँ तक की कहानी सभी को पता है। और दो वरदान भी है, और दो वरदान है। दूसरा वरदान ये है कि तुम कलयुग में एक रेगिस्तान की घाटी पर जाओगे और वहाँ पर तुम रहोगे और वहाँ से पूरे कलयुग के सभी लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। जय श्री श्याम। साक्षात चतुर्भुज श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तुम बैठोगे खाटू में, लेकिन 100-200 देशों से तुम्हारे पास लोग आकर्षित होंगे। तुम बहुत ही रहस्यमय होगे, तुम बहुत ही चमत्कारी होगे, तुम्हारे पास कुंड होगा, तुम्हारे पास इत्र होगा और हर भक्त को देने के लिए तुम्हारे पास शीश होगा। शीश दान तुम देते रहोगे। जय श्री श्याम कहना पड़ेगा। ये दूसरा वरदान। तीसरा वरदान ये कि हम सभी लोग समझते हैं कि भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है बर्बरीक से कि हे बर्बरीक, मैं और एक वरदान तुमको देता हूँ। अगर तुम कलयुग में जब खाटू में बैठे हो, तुम्हें लगा कि किसी के साथ बहुत जाति हो रही है और वो पूरी तरह से हार गया है, मेरे लिखे हुए भाग्य को भी तुम बदल देना। जय श्री श्याम। मेरे लिखे हुए भाग्य को भी तुम बदल देना। ऐसा तीसरा वरदान भी मिला है। तो हम हमेशा आभारी होना चाहिए हमें चतुर्भुज श्री कृष्ण को कि उन्होंने हमारे लिए सोचा है।
कलयुग में ऐसे दुराचारी हम जब बनेंगे तो उन्होंने हमारे लिए सोचा है और कहा है कि मैं एक धर्मात्मा पुरुष को कलयुग में अवतरण करूंगा। वो धर्मात्मा पुरुष तो सभी हारों का सहारा बनेगा और सभी का भाग्य भी बदल सकता है, लेकिन धर्म, श्रद्धा और शक्ति का कभी भी दुरुपयोग ना करें।